नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां पर रहबर मुअज्जम कहा जाता है, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा कोई प्रॉक्सी नहीं है और ना ही हम किसी पर डिपेंड हैं। हम में इतनी सलाहियत और अहलियत है कि जब हमें इजराइल पर कार्रवाई करनी होगी तो हम कर देंगे, हम किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन खामनेई के इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं और इसके बाद प्रॉक्सी को लेकर भी चर्चा सरगर्म हो गई है, चर्चा छिड़ गई है। क्या हिजबुल्लाह और दीगर वाकई ईरान के प्रॉक्सी हैं? और ये प्रॉक्सी दरअसल होता क्या है, इसे भी हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे आज के इस शो में। तो क्या वाकई हिजबुल्लाह और दीगर ग्रुप्स ईरान के प्रॉक्सी हैं या फिर इनकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है? लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा क्या है और उनकी ये बात क्यों अहम हो जाती है। इस वक्त सीरिया में ईरान के मजबूत दोस्त और इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ रेजिस्टेंस यानी मुकावमत में साथ दे रहे बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इससे मगरबी ममालिक और इसराइल ने यह मानना और कहना शुरू कर दिया है कि अब अरब दुनिया में ईरान का एक मजबूत साथ टूट गया है, जिससे इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स की ताकत कमजोर हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसराइल ने तो सीरिया के नए निजाम यानी HTS और उनके चीफ को बाकायदा धमका भी दिया है कि अगर हिजबुल्लाह और ईरान के रेजिस्टेंस ग्रुप को किसी भी तरह की मदद या साथ दिया तो अंजाम बशर अल असद की तरह होगा। ऐसे में आयतुल्लाह अली खामनेई का ये बयान काफी मायनेखेज हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि प्रॉक्सी क्या होते हैं? तो प्रॉक्सी यानी छद्म, जिसे एजेंट के तौर पर काम करने वाला भी कह सकते हैं। लेकिन ईरान के हिसाब से उसका कोई प्रॉक्सी है ही नहीं। तो फिर जिनकी वो मदद करता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, जिनका बचाव करता है, जिन्हें बिना किसी खौफ के पूरी हिमायत देता है, वो कौन हुए? तो सुप्रीम लीडर खामनेई के बयान से इसे भी समझा जा सकता है। अल-हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम कमा कान लिल-मुनाज़िलीन अला तरीक़ अल-हक़ सनदन। दरअसल प्रॉक्सी का मतलब होता है आपके जैसा या फिर आपके लिए लड़ने वाला। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप पैसे दे रहे हों और वो आपके लिए लड़ रही हो। इसके पीछे उसकी कोई आइडियोलॉजी या मफाद ना हो, या वो जिसके लिए लड़ रहा है उसका फायदा ही उनके लिए अहम होता है। इसे प्रॉक्सी या फिर भाड़े के लड़ाके कहा जाता है। लेकिन यमन के हौसी फाइटर्स हों या फिर लेबनान का हिजबुल्लाह, ये भाड़े के सैनिक नहीं हैं, भाड़े के लड़ाके नहीं हैं, ये प्रॉक्सी नहीं है, बल्कि इनके अपने मफाद हैं और ये अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। इसराइल के खिलाफ इनकी लड़ाई बहुत लंबे वक्त से जारी है। पश्चिमी देशों के खिलाफ भी ये लड़ रहे हैं, जैसे यमन, जिसके अपने बंदरगाह या पोर्ट हैं जिन पर अमेरिका और ब्रिटेन का कब्जा न हो जाए, इसके लिए उन्होंने मगरबी ममालिक के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। साथ ही वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, मान्यता नहीं देते, बल्कि उस पूरे इलाके को ऑक्यूपाइड या मकबूजा फिलिस्तीन मानते हैं। ऐसे में वो अपनी जमीन, अपने पानी और अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। इसीलिए ईरान उन्हें सपोर्ट और ताकत दोनों देता है, ऐसा जानकार मानते हैं। अब इन्हें ईरान के प्रॉक्सी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इसराइल और पश्चिम से उनकी अपनी जद्दोजहद है।
एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में इसराइल खुद अमेरिका का प्रॉक्सी है, क्योंकि वो अमेरिका के मफाद के लिए वहां पर काम कर रहा है। जी हां, इसराइल अमेरिका के मफाद में अपना हर काम अंजाम देता है, ऐसा इल्जाम लगता है। जब अमेरिका इशारा करता है तो लड़ता है, जब रुकने के लिए कहता है तो रुक जाता है। ऐसे में प्रॉक्सी कौन हुआ, आप खुद समझ सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। जानकार कहते हैं कि इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस की आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ है। आप जालिम को खुद पर हुकूमत न करने दो, खुद मुख्तार बनो और अपने फैसले खुद करो। अपने रिसोर्सेस पर आपका हक हो, आपके लोगों का हक हो, इसकी गारंटी होना चाहिए, न कि कोई और आपको डराकर या अपने इशारों पर नचाकर आपके रिसोर्सेस कब्जा ले। जैसे यमन के अंसारुल्लाह, लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के हज़्ज़ुश शाबी वगैरह ईरान से पूछकर हमले नहीं कर रहे, बल्कि इसराइल पर वो अपने फैसले खुद लेते हैं और अपना फायदा नुकसान देखकर अपने मंसूबे बनाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने मुकावमत या रेजिस्टेंस को लेकर भी अपनी बात साफ की है। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که دو شب پیش ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि यमन इसलिए लड़ता है क्योंकि मुकावमत और रेजिस्टेंस को लेकर उसका अपना अकीदा है। हिजबुल्लाह इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ईमान की ताकत उसे जंग के मैदान में खींचती है। हमास और इस्लामिक जिहाद इसलिए लड़ते हैं क्योंकि जो मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है वो उसकी हिमायत नहीं करते। वो लोग ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम नहीं करते क्योंकि वो प्रॉक्सी है ही नहीं, ऐसा जानकार मानते हैं। लेकिन ये बात भी सच है, साफ और शफाफ है कि इस्राएली आक्रामकता की मुखालफत और मस्जिद अक्सा की आज़ादी की जंग ईरान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ईरान इस पर चल रहा है और जो भी इनके खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहे हैं उन तमाम ग्रुप्स को, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, ईरान सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, हर ग्रुप जो दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो जुल्म के खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहा है तो कहा जाता है कि ईरान उसका साथ देगा। ये खुद ईरान की तरफ से दावा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने एक बार फिर इसराइल को धमकी दे दी है, ये कहकर कि हम बिना मदद के उस पर अकेले कार्रवाई करने का दम रखते हैं। वअज़्ज़िज़ू तलाहुक़कुम वक़ाविमू अल-अदुव्व अल-मुअतदी। अब इसके पीछे एक और अहम वजह भी है, उसे भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। दरअसल सीरिया में तख्ता पलट और मिडिल ईस्ट में पकड़ कमजोर होने पर अब ईरान और रूस ने मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर एक समझौता कर लिया है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और रूस के बीच ये समझौता 20 जनवरी से पहले, यानी डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का इख्तिदार संभालने से पहले ही लागू हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा। ईरान की तैयारियों और खामनेई के ताज़ा बयानों से ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद भी ईरान झुकेगा नहीं, बल्कि ट्रंप पर यह दबाव बनाने की कोशिश होगी कि वो अपना चुनावी वादा निभाएं और गजा से इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर करें, सीज फायर कराएं। अब देखना यह होगा कि अपनी इस रणनीति में, इस हिकमत अमली में रूस के साथ ईरान किस हद तक और कितना कामयाब हो पाता है और सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट को लेकर क्या रवैया रहता है और वो किस तरफ झुकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। दिन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। प्रॉक्सी को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ कि नहीं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं और जो हमने बताने की आपको कोशिश की इसके मायने, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि इस शो को, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए तमाम ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।